गंगाधर राव फडणवीस। 44 साल के देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस ने जब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करीब 40,000 लोगों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो महाराष्ट्र के इतिहास में बनी पहली बीजेपी सरकार का सीएम बनने का गौरव उनके सर सजा। राज्यपाल विद्यासागर राव ने देवेंद्र फडणवीस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। फडणवीस ने मराठी में शपथ ली। मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून। फडणवीस के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। फडणवीस कैबिनेट में शामिल मंत्रियों में एकनाथ खडसे, कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा सुधीर मुनगंटीवार, चिदानंद मुनगंटीवार ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की विनोद तावडे, विजया तावडे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की प्रकाश मेहता, प्रकाश मंचुभाई मेहता ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की चंद्रकांत बच्चू पाटिल ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे, विष्णु रामा सवरा, दिलीप नामदेव तावडे, ज्ञानदेव कांबळे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की और विद्या ठाकुर शामिल हैं। ईश्वर साक्ष शपथ घेते की। शपथ लेने के बाद फडणवीस ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वायदा किया। हमारा सदा ध्यान राज्य के विकास पर रहेगा। हम हमेशा राज्य के समावेशी विकास के लिए काम करेंगे। राज्य में विकास हो, इसी को ध्यान में रखकर हर योजना का खाका तैयार किया जाएगा। हम राज्य में पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। जनतेला पारदर्शी कारभार देऊ। इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वानखेड़े स्टेडियम में पहुंचे। इसके अलावा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के सभी आला नेताओं ने इस समारोह में शिरकत की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी समारोह में मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण समेत एनसीपी के बड़े नेता भी समारोह में मौजूद थे। समारोह में सबकी नजर एक ही ओर थी कि क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे समारोह में आएंगे या नहीं। तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए उद्धव ठाकरे परिवार सहित समारोह में मौजूद रहे। उद्धव और प्रधानमंत्री ने आपस में हाथ मिलाया और शुभकामनाएं दी। खबर है कि सुबह तक उद्धव समारोह में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन दोपहर बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को फोन कर सरकार में शामिल होने के लिए कहा। इसके बाद तस्वीर बदली और उद्धव समारोह में पहुंचे। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के समारोह में शामिल होने पर खुशी जताई। देखिए, उद्धव ठाकरे जी आए थे और मैंने स्वयं फोन करके विनती की थी। हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी ने भी की थी और वो आए, हमने उनका स्वागत किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत सकारात्मक इस प्रकार की ये बात हुई है उद्धव जी, क्योंकि कल जैसे चैनल्स पर हम लोग देख रहे थे या पेपर्स में भी हमने देखा कि शिवसेना शायद नहीं आएगी, लेकिन शिवसेना आई। हमारे लिए बहुत, मैं ऐसा कहता हूं कि हर्ष की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी बातचीत चल रही है बहुत सकारात्मक चल रही है। निश्चित रूप से हम लोग उसको पूरा करेंगे। इससे पहले सुबह शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि आप महाराष्ट्र में फिर खुशियों के दिन ले आएं, यही कामना आपसे है। वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के लिए पार्टी ने अभूतपूर्व तैयारियां की थी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के नारे अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा की थीम पर पूरा कार्यक्रम किया गया। राज्य के विदर्भ इलाके से आने वाले फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर साउथ वेस्ट सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एबीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा से बीजेपी में आए फडणवीस आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। सबसे कम उम्र में नागपुर के मेयर बनने वाले फडणवीस राज्य के दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के 27वें मुख्यमंत्री फडणवीस इस पद पर बैठने वाले 18वें व्यक्ति हैं। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी के पास फिलहाल 121 सीटें हैं और राज्य में सबसे बड़ा दल होने के नाते वो सरकार बना रही है। हालांकि बहुमत के लिए पार्टी को कम से कम 144 विधायकों की जरूरत है। पार्टी ने शिवसेना से गठबंधन पर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अब देखना यह है कि शिवसेना कब और कैसे सरकार में शामिल होगी। न्यूज़ नेट डेस्क, डीडी न्यूज।